हेलो गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू ब्लॉग्स बाय आरजी। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज सारी की सारी वीडियो आपके इंटरेस्ट पर ही है, हाउ टू चेंज द कोर्स। सो आपने टाइटल पढ़ के वीडियो स्टार्ट करी है तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहला थिंग, आपका रीज़न क्या है चेंज करने का? ऐसे ही बस फ्लो में चली जा रहे हो कि उसने चेंज कर लिया तो मैं भी चेंज कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। सबसे पहली बात है आपका रीज़न। सबसे पहले अगर आपने कोई ऐसा कोर्स इंडिया से ले लिया है, मतलब जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ से ले लिया है, जिसमें यहाँ पर आपको आके पता चल रहा है कि उसमें पीआर ही नहीं है, तो आपको चेंज करना है। आपका मन है चेंज करने का या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा उस कोर्स में, तो आपको चेंज करने का मूड कर गया, तो सबसे पहले ये दिमाग में रख लेना कि आपका एक सेमेस्टर तो जाएगा ही जाएगा। बेसिकली 6 मंथ्स, सेकेंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो सकता है अगर आपका ऑफर लेटर या सीओई ना आए तो दूसरे कॉलेज से। तो ये दिमाग में रख के चलना और इंडिया से ही ट्राई करना कि आपके इंटरेस्ट वाला या पीआर वाला कोर्स लेके आना, क्योंकि हम मेरे एक सेमेस्टर के पैसे लग चुके हैं बिकॉज मैंने अपना इंटरेस्ट वाला कोर्स ले लिया था इंडिया से। ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसी कोई रैंडमली एजेंट ने बोल दिया कोर्स ले लिया, मैंने एमबीए लिया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था एमबीए में। ओके, सो मेरे को हमेशा से एमबीए करनी थी, तो आई वांट टू लर्न अबाउट बिजनेस एंड ऑल। सो फिर यहाँ पर आके सभी ने बताया कि एक बार एमबीए छोड़ के यार कुछ और कर लो, एक बार पीआर ले लो, फिर जैसे मर्जी अपना आगे कोर्स कर लेना, जो भी कर लेना। तो मैंने भी बहुत सारी मैंने ऐसे इंस्टेंटली कोई एक्शन प्लान नहीं लिया। हमने बहुत सोच के, हमने बहुत सारे एजेंट से बात करके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, नॉट फ्रॉम इंडिया, हमने यहाँ पर ऑथराइज एजेंट्स 2-3 से बात करी, मैंने खुद जा कर के। सो उनसे सभी से बात करी, जैसे कि एक बार आपको चेंज करने में ही बेनिफिट है, एक बार आप अपने कोर्स चेंज कर लो, अगर हो सके तो नर्सिंग चूज़ कर लो। बट ऐसा कि मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है साइंस का, मेरे को कोई 1% भी कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो कैसे? तो आई लाइक मेरे को असाइनमेंट्स खुद बनानी है अपनी आए तो मैंने उनसे पूछा मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से, मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स, सो मेरे को उस हिसाब से कोई कोर्स बताओ। जैसे अकाउंटिंग में चले जाओ, अकाउंटिंग की अभी है डिमांड, तो इन फ्यूचर भी रहती ही है। सो आई थॉट चलो लेट्स टेक अकाउंटिंग बिकॉज आई वर्कड एज एन अकाउंटेंट बिफोर, सो आई वाज लाइक अकाउंटिंग कैन बी माई थिंग। सो हमने अकाउंटिंग चूज़ कर लिया एंड हम लोग गए हैं ECU यूनिवर्सिटी से एक कॉलेज में, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी मैंने कैसे, मतलब क्यों कॉलेज चूज़ करा इंस्टेड ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी और ECU। तो आगे बात करते हैं। आपको अपना इंटरेस्ट अपने हिसाब से मालूम है क्या है, तो उस हिसाब से अपना कोर्स भी चूज़ कर लेना। ओके, सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पर हो, अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो किसी ऑथराइज्ड एजेंट के पास जाओ, एक नहीं 5 के पास जाओ, सभी के पास अपॉइंटमेंट्स बुक करो एक दिन करके, चाहे उसी दिन थोड़ा टाइम गैप पर, क्योंकि आधे घंटे की बात ही होती है सिर्फ। तो उनसे बात करो कि मेरे ये कोर्स चल रहा है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, या फिर मेरा ये बैकग्राउंड है, इसमें मेरे को ये पीआर चाहिए, तो मैं क्या चूज़ करूँ। तो अगर सभी एजेंट्स ये एक ही बात बोल रहे हैं तो आप कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे ना। ओके, तो अपनी रिसर्च भी कर लेना क्या आपको करना है क्या नहीं करना। ओके, उसके बाद अगर आपने सारी रिसर्च कर ली, सारा कुछ हो गया, कोई भी एजेंट यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए, ऑफर लेटर वगैरह के लिए कोई फ़ीस नहीं लेता। फर्स्ट थिंग, इंडिया में सारे लेते हैं मोस्टली, तो यहाँ पर नहीं लेते। तो फर्स्ट थिंग, अपना ऑफ़र लेटर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो जब आपने सोच लिया। ओके, अगर आपने थोड़ा सा फ़र्क, अगर आप ऑस्ट्रेलिया ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 वीक मैक्सिमम लगते हैं, उसमें आ जाता है। मेरा भी 1-2 वीक में आ गया था, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, नहीं तो आपको बता देते। ओके, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद अगर आपका ऑफ़र लेटर आ गया, उसी दिन आई एम सजेस्टिंग, अगर आपको कोर्स करना ही है तो उसी दिन ट्राई करो अपनी फ़ीस फिल कर दो सारी की सारी, जो भी मतलब बेसिकली COE के लिए होती है वो अप्लाई कर दो एंड अपनी COE ले लो जल्दी से जल्दी करके। उसके बाद COE आ गई आपके एक बार,
तो आपका एक बार सिक्योर हो गया तो आपकी पुरानी COE ऑटोमेटिकली होम अफेयर्स में भी अपडेट रहती है सारा कुछ, क्योंकि COE होम अफेयर्स से आती है तो आप गवर्नमेंट में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपने ये वाला कोर्स छोड़ना है और ये वाला कोर्स है जो भी है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को इंडिकेट नहीं करना जब तक आपकी नई COE नहीं आती कि आपने इस कोर्स से विड्रॉ करना है। बिकॉज अगर आपकी एक बार भी COE कैंसिल होगी ना तो आपका वीज़ा भी कैंसिल है। आपका एज अ स्टूडेंट योर वीज़ा डिपेंड्स अपॉन योर COE। यू मस्ट जस्ट अपने ये दिमाग में रख लेना। ओके, जब तक आपकी COE नहीं आती आपको पुरानी अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं इंडिकेट करना कि आपने ये कोर्स छोड़ना है, कुछ भी करना है। तो उनकी जो भी असाइनमेंट्स रहेंगी, जो भी एग्ज़ाम रहेंगे, वो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा जब तक आपकी नई COE नहीं आ जाती। ओके, एनफ ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट थिंग, सो अगर आपकी एक बार COE, उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद आपको करना है सारा प्रोसेस। उसके बाद आपको करना है अपनी यूनिवर्सिटी से विड्रॉ। आप बिना कुछ बताए यूनिवर्सिटी से टाटा बाय नहीं हो सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। तो आपको विड्रॉल फॉर्म्स वगैरह, रिलीज़ लेटर वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी है। ओके, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ तो विड्रॉल फॉर्म एंड रिलीज़ लेटर डायरेक्टली सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होता। अपनी डिटेल्स अप्लाई करो, जो भी है सारा कुछ डन। सो नेक्स्ट पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी बैलेंस आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ रहता है, अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर की कोई भी फ़ीस फिल करी है और आपकी COE वगैरह आपकी सेंसस डेट से पहले आ जाती है। सेंसस डेट बेसिकली लास्ट डेट होती है रिफ़ंड अप्लाई करने की, जो भी है। तो उससे अगर पहले आ जाती है तो आप अपना बिना सोचे जो भी आपका अमाउंट है फटाफट अपना 1 मिनट में अपना रिफ़ंड फॉर्म अप्लाई कर देना। ओके, चाहे आपकी सेंसस डेट से 1 दिन पहले आपकी COE आ जाए, बस अप्लाई कर देना। ओके, एंड सो आपको एक और चीज़ बता दो, आपको रिफ़ंड मिलने तो वाला नहीं है, मतलब 99% ये लोग देते ही नहीं है कोई रिफ़ंड। सो द थिंग इज, सारी की सारी बातें यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड करती हैं, वो रिफ़ंड दें ना दें। वो आप सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी तरफ से बस इतना ही कर सकते हो। वो आपका बाय चांस आप लक ही लगा लो कि आपको यहाँ वाले कुछ रिफ़ंड दे देंगे। ये मांगने के टाइम पे तो बहुत कुछ और ही होते हैं, बट देने के टाइम पे कुछ नहीं करते, वो इग्नोर ही करते हैं फिर आपको। एंड अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में ही जा रहे हो तो रिफ़ंड की टेंशन मत लेना। वो आपकी फ़ीस जो होती है पुराने कोर्स वाली, वो नए कोर्स में चली जाती है, उसमें टेंशन नहीं रहती। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, अब जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो डिग्री लेकर आए हो जिस लेवल पर, उसी लेवल पर आपका वीज़ा है। मतलब अगर आप मास्टर्स लेकर आए हो तो यू कैन चेंज इनटू मास्टर्स ओनली। अगर आपको बैचलर्स और डिप्लोमा में जाना है, अपग्रेड करना है, तो आपको एक वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से। और जब तक वो वीज़ा नहीं आता तब तक आपको ये वाली डिग्री आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, चाहे आपको 1 सेमेस्टर के लिए रखनी पड़े, चाहे 2 सेमेस्टर, चाहे 3, बट रखनी पड़ेगी। ओके, सो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ रह गया, मतलब आपका कोई क्वेश्चन है और इस वीडियो में नहीं कवर हुआ, तो कमेंट सेक्शन में सारा कुछ पूछ लेना। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई एम नॉट एनी ऑथोराइज्ड एजेंट, तो आई डोंट नो कि कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्या परसेंटेज रही है। सो वो किसी एजेंट से जाके बात करो, वही आपको बताएंगे, नॉट मी। ओके, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होप यू लाइक दिस वन। अगर आपको इतनी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपको कुछ इस वीडियो से 1% भी अगर फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्द, सो वेट फॉर देम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।